अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज मैं बात करूंगा इन ड्राइवर एप्लीकेशन के बारे में कि बेसिकली एक राइडर ने इन ड्राइवर को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से राइड को देखना है, एक्सेप्ट कैसे होती है, कंप्लीट कैसे होती है, किस तरीके से ये काम कर रही है, डिटेल बता रहा हूँ इस वीडियो में। बाइकिया से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आपने मेरी देखी होंगी। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने वो वीडियोज़ पसंद की। इन ड्राइवर के लिहाज से इस टॉपिक पर अगर कोई चीज़ रह जाती है जो कि एक जनरल ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 2022 के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने लेफ़्ट साइड पे टॉप पे क्लिक किया और इसको चेंज कर दिया ड्राइवर मोड पे। याद रहे कि इन ड्राइवर की एप्लीकेशन कस्टमर की भी एक ही है और पार्टनर की भी एक ही है। जस्ट आपने मोड चेंज करने होते हैं। पैसेंजर के लिहाज से यूज़ करना तो पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर ड्राइवर पे करना तो जैसे मैंने अभी किया वैसे आप कर देंगे। ये देखिए, ये पैसेंजर पे क्लिक कर दिया, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ड्राइवर आ रहा है, तो मैंने ड्राइवर मोड पे क्लिक कर दिया। राइड्स एक्सेप्ट करने का तरीका कार क्या है, आप हो जाएंगे ऑनलाइन। ये देखिए, बिल्कुल पास से राइड आ रही है 150 और ये राइड मेरे पास रिंगर के थ्रू मेरी स्क्रीन पे दे दी गई है। अब इस राइड की डिटेल क्या है कि ये बंदा 1.1 किलोमीटर लाल कुर्ती के अंदर ही मौजूद है, मतलब किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर मौजूद है बंदा। तो ठीक है, बंदा पास है, कोई इशू नहीं है। बंदे ने जाना किस जगह पर है, H12। अगर आपको नहीं पता, जस्ट आप ये देख लें कि जो पिकअप लोकेशन है ब्लू वाला, मैं इसका एक मिनट स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ क्योंकि ये राइड मैंने उठानी तो है नहीं। डन किया, इसको मैंने स्किप कर दिया 1 मिनट के लिए। अभी मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। स्क्रीनशॉट गौर से देखिए, यही राइट तो नहीं थी, किधर गया स्क्रीनशॉट, ये वाला था, हाँ जी। ओके जी, ये राइड अभी अभी आपके सामने मुझे रिंगर के थ्रू दी गई और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके इसलिए क्योंकि वो थोड़े से टाइम के बाद हट जाना था तो मैं आपको समझा नहीं पाता। बंदा बिल्कुल पास है। पिकअप लोकेशन चेक करें कि जो ब्लू आइकन जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये देखिए, क्या ये लोकेशन पास है या नहीं है। जितनी पास होगी राइडर का उतना फ़ायदा है, ठीक है। दिमाग में ज़रूर रखें कि 1.5 किलोमीटर के अराउंड तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं तो वहीं से आपको राइडर बुक कर रहा हो, कस्टमर बुक कर रहा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम होगा। तो 1-1.5 किलोमीटर तो आपने हर राइड पे इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। पेट्रोल की कितनी की, 6-7 रुपए की, तो ये तो निकाल देना दिमाग से, ठीक है। अब इस भाई ने जाना कहाँ पर है, लोकेशन आप चेक कर लें। लोकेशन समझ आती है तो ही आप जाएंगे, नहीं आती तो जिस तरह मैंने अभी इस राइड को स्किप किया था वैसे आप इसको स्किप कर देंगे। 17 किलोमीटर का फासला बता रहे हैं, तो आप जितने भी किलोमीटर यहाँ पे लिखे हुए आते हैं हमेशा 1 किलोमीटर उसमें ऐड कर दें। पिकअप लोकेशन के टोटल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप 1 किलोमीटर ऐड कर दें उस पर। जैसा 17.1 किलोमीटर आ रहा है आपको, ये 18 किलोमीटर है। अब आपको 18 किलोमीटर के वो ऑफ़र क्या कर रहा है, 190 रुपीज़। अगर आपको 18 किलोमीटर का फासला तय करने पे किराया 190 रुपये मिले और आप इसमें खुश हैं, हैप्पी हैं, बचत बहुत ज़्यादा होगी आपको या नहीं हुई या जो भी है, जो भी आपकी साइकी है, आप इसको एक्सेप्ट करें। अगर आपको इस चीज़ पे एग्री नहीं है कि मुझे ये किराया कम लग रहा है, तो आपके पास कंपनी ने टोटल 3 ऑप्शंस दिए हैं, 200, 210, 220, मतलब 10-10 रुपये बढ़ा के 3 ऑफर्स आपको दे दिए गए। मेरे मुताबिक कंपनी को यहाँ पे ऐसी ऑफ़र का इंतखाब करना चाहिए कि राइडर अपनी मर्ज़ी से अमाउंट डाल सके। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अगर राइडर अपनी मर्ज़ी डालेगा तो हर राइडर 400, 450 रुपये में जाएगा, 500 में जाएगा, तो वो तो कंपनी का नाम ही ख़राब होगा ना। तो दैट्स वाई कंपनी ने जो कस्टमर के एंड में चीज़ दी हुई है कि आपने किराए का जो सिलेक्शन किया अपने हिसाब से किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो 20-30 रुपये बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑफ़र कर सकते हैं। मीन्स आप 220 तक ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप 220 तक ऑफ़र करना चाहते हैं तो गुड है। अगर आप ऑफ़र नहीं करना चाहते 220 तक और आपको ये राइड नहीं समझ आ रही कि बेशक पास से आ रही लेकिन फ़ासला ज़्यादा है और किराया कम है, बचत कम है, एरिया का इशू है, कोई भी इशू है, तो आप इस राइड को स्किप कर देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने अभी इस राइड को स्किप किया था। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इस राइड को स्किप नहीं करते बल्कि किसी भी रेट पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये स्क्रीन नहीं आएगी। उसके बाद जो स्क्रीन आएगी मैं उसको बाद में मेंशन करता हूँ एग्जैक्टली इसके बाद। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं जब आपने राइड एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के बाद अब आप राइड को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। लेकिन ये स्क्रीन कब शो होगी, जब कस्टमर भी आपको एक्सेप्ट करेगा। अब वो कैसे करेगा इसके बाद मेंशन कर दो। आपने ये राइड एक्सेप्ट की, नेविगेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। गूगल मैप को यूज़ करके कस्टमर का पॉइंट ए लोकेशन आ रहा है, ऊपर एक अंदाज़न टाइम दिया जा रहा है कि आपने इस टाइम के अराउंड इधर पहुंच जाना है।
तो ऑब्वियसली 2 मिनट का रास्ता तो आप पहुंच जाएंगे। आपने नेविगेट मतलब गूगल मैप को फॉलो करके इस लोकेशन पे पहुंचना है, कस्टमर से रब्ता करना है, बात खत्म। लेकिन सजेशन मैं आपको पहले दे दूं, इन ड्राइवर पे अभी तक कोई भी कैंसिलेशन रिवॉर्ड नहीं है। तो अगर आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से राइड उठाते हैं तो ट्रैवलिंग करने से बेहतर है कि ये आपको आइकन शो हो रहा है ग्रीन कलर का फ़ोन का, आप इस फ़ोन पे क्लिक करेंगे, 1 से 1.5 रुपये की इन्वेस्टमेंट मज़ीद करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, या अगर आपके पास टाइम है तो उस नंबर को सेव करके फिर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आसान अल्फाज में आपने इसको यूज़ करके कस्टमर को कॉल करनी है और बोलना है कि आपकी इन ड्राइवर की राइड है क्या, मैं आपकी लोकेशन पे आ रहा हूँ, 5 मिनट पहुँचूँगा, 6 मिनट पहुँचूँगा, वगैरह वगैरह, जो एक पैटर्न होता है। तो उस चीज़ में कस्टमर आपको बता देगा कि भाईजान मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाएं। तो मीन्स श्योरिटी मिल जाती है कि आप जो ट्रैवलिंग करेंगे वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, पेट्रोल भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये कॉल करना मेरी नज़र में ज़रूरी है। अब किस तरीके से आप कॉल करते हैं या कस्टमर अगर बीच में कॉल करते हैं तो वेल एंड गुड हो जाता है, लेकिन रब्ता होना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाएं और वहाँ पे कस्टमर से रब्ता ना हो, फिर आप मजबूरन उस राइड को कैंसिल करें। ये याद रखिए कि आई हैव अराइव्ड आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जो पिकअप लोकेशन है आप उस लोकेशन पे पहुँचेंगे, कस्टमर से मुलाकात होगी लेकिन लोकेशन आगे डली हुई है तो हमें वहाँ पर जाके पहले पहुँच के करना है, ऐसा चक्कर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर भी कस्टमर मिलता है वो कहता है यार मैंने यहाँ राइड बुक की, आप यहाँ पर चलो 2 मिनट रुको मैं आ जाता हूँ। कोई भी इशू है, लोकेशन गलत है, कुछ भी है, अगर कस्टमर आपको मिल गया है आपने वहीं पे आई हैव अराइव करना है, कस्टमर बैठेगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि ना कोई बोनस है, ना कोई कमीशन है, ना कोई गारंटी है, तो डायरेक्ट डील है ना, काम करोगे आप ही का फ़ायदा है। तो इसमें कंपनी ने ऐसा कोई हिसाब किताब रखा है नहीं। और कैंसिलेशन का मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि कस्टमर को फ़ोन पे रब्ता ज़रूर करें पहले और उसके बाद मूव करें। जब आप आई हैव अराइव्ड उस लोकेशन पे पहुँचने के बाद आई हैव अराइव्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन ऐसी हो जाएगी क्योंकि आप अराइव हो चुके हैं, कस्टमर से रब्ता हुआ, कस्टमर आपके पास आया। अब आपने पॉइंट ए, देखिए पॉइंट ए तक तो हम पहुंच गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी जो दूसरी लोकेशन जहां पे कस्टमर ने जाना है वहां पे जाना है और वहां की लोकेशन आपके सामने आ गई है। अगेन यहाँ पे नेविगेट का ऑप्शन है, वो इसलिए है कि अगर कस्टमर फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ सिटी है या आपके पास जो राइड आई है वो डिलीवरी है, कस्टमर साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली उसने लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट डाली होगी। आप नेविगेट का ऑप्शन यूज़ करें, गूगल मैप को इस्तेमाल करते हुए उसके ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे जो भी प्लेस हुआ हुआ है आप वहाँ पे जा सकते हैं। डील आपको बताई जा रही है कि इतनी डील की आपको 80 रुपये में डील डन हुई है, आपने 80 रुपये में ये चीज़ एक्सेप्ट की है। और ये सिर्फ आपके एक्सेप्ट करने से काम नहीं चलेगा अनटिल के कस्टमर भी एक्सेप्ट ना करे आपकी ऑफ़र। जब कस्टमर ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा तब काम बनेगा। आपके पास राइड बज रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत राइड्स आ रही हैं। जब आपके पास राइड बजेगी या आपको लोडर बोर्ड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, लोडर बोर्ड पे राइड शो होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी राइड शो हो रही हैं सब आपको शो हो रही हैं, बहुत कम है। इसका मतलब कतन ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें और आप कस्टमर को ऑफ़र करें कि मैं इस किराए में जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद कस्टमर बताएगा कि भाई वो आपके साथ जाने में तैयार है कि नहीं। अब वो क्यों बताएगा ये मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखें, आपने कस्टमर को बिठाया, लोकेशन पे लेके देखें, अब मेरा बाइक वहाँ पे मूव कर चुका है, मैं लोकेशन पहुँच चुका हूँ, राइड फिनिश करनी है जी। वो कह रहे हैं जी क्या आपने कंप्लीट कर लिया ऑर्डर, आप कहेंगे यस, और उसके बाद आपकी स्क्रीन से जो सा ये वाला सिनेरियो है ये ख़त्म होकर दोबारा यही रिफ्रेशिंग सिनेरियो आ जाएगा जिस तरीके से ये आ रहा है। ये बात समझ आ गई, ऑफ़र समझ आ गई, किराया कैसे देखना है, कैलकुलेशन कैसे होनी है, पिकअप और ड्रॉप ऑफ का क्या सीन है। मेन बात कि राइड एक्सेप्ट कैसे होगी। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ आपके सामने पैसेंजर मोड पे कि मैं अब हूँ कस्टमर। मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैंने जाना है सदर और फासला है जी तकरीबन सदर का यहाँ से 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर के ये ऊपर ऑप्शन कस्टमर के पास आ रहे होते हैं कि उन्होंने कुरियर भेजना या बाइक। हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि बाइक की निस्बत कुरियर का किराया डबल है। तो अक्सर औकात आपको ऐसे फ़नकार भी ज़रूर मिलेंगे कस्टमर्स के रूप में जो बुक करेंगे बाइक, और जब आप उनकी लोकेशन पे पहुंचेंगे तो वो आपको पार्सल पकड़ा रहे होंगे। तो इसमें ना कंपनी का ताल्लुक है, ना आपका ताल्लुक है, ना कमीशन, ना बोनस। तो आप उनको डायरेक्टली बोल दें भाईजान आप ये राइड कैंसिल करके कुरियर बुक करें, कुरियर पे जो किराया आएगा मैं उस किराए पे जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कुरियर का किराया इससे डबल है। अगर वो बंदा हंसी खुशी किराया डबल देता है, उसको इस चीज़ का नहीं पता, तो गो फॉर इट, डबल किराया पकड़े और ले जाएँ। नहीं तो आप उसको मेंशन करें, उसका कंप्लेन करें बंदे का कि इस बंदे ने बाइक की सर्विस पे कुरियर करवाया। ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूँ। मैंने छोटी सी लोकेशन
डाली है ना आपके सामने, बाइक का किराया इस पे तकरीबन 60-70 रुपये बन रहा है। कुरियर पे यही किराया 70 का डबल 140, डबल से भी 10 रुपये ज़्यादा बन रहा है। अब ये आप पे है कि आप अपना नुकसान करते हैं और बाइक की सर्विस पे 70 रुपये में लेके चले जाते हैं और यही सोचते हैं कि यार इतना ही तो 2 किलोमीटर का तो फासला है, तो भाई 2 किलोमीटर में अगर कस्टमर आपके साथ बैठ रहा है तो उसको 70 रुपये में लेके जाएं। लेकिन अगर कस्टमर आपको इस्तेमाल कर रहा है और वो खुद अपने घर में बैठा हुआ है और डिलीवरी के लिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ सामान आपके भिजवा रहा है, तो उसका किराया इन ड्राइवर के अकॉर्डिंग डबल है। ठीक है, अब ये रूल किसी हर एप्लीकेशन में अप्लाई ना कर देना भाई, ये सिर्फ मैंने इन ड्राइवर की बात की। अब बात करते हैं जी कि राइड एक्सेप्ट कैसे होगी। पार्टनर पे लोडर बोर्ड पे कैसे राइड शो हो रही है, ये देखें, ये लोडर बोर्ड है, ये ऑल टाइम रिफ्रेश होता रहता है, आपको राइड यहाँ पे शो होती रहेंगी। ऑनलाइन करेंगे जो करीबी राइड है वो आपको रिंगर के थ्रू आपके स्क्रीन पे भी दे दी जाएगी, वरना ये रिफ्रेश होता रहेगा, आपको ऐसे राइड मिलेंगी। जब आप राइड एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा ये मैं बताने लगा हूँ आपको। ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाला मैंने सदर, ठीक है, और सिलेक्ट किया मैंने बाइक, तो 60 रुपये, पिछली बार 70 रहा था, अब 60 रुपये, तो 60-70 10 रुपये का हेरफेर चलता रहता है। 60 रुपये कंपनी ने, जो इन ड्राइवर ने मुझे सजेशन दी है कि 60 रुपये है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं इसी पे फाइंड ड्राइवर कर देता हूँ। अब आप देखिए 2 किलोमीटर की राइड है, राइडर आसपास से हैं, बिल्कुल 2 खड़े हुए नज़र भी आ रहा है ये मैप पे। अब जब राइडर वो राइड लोडर बोर्ड से एक्सेप्ट करेगा तो कस्टमर के पास इस तरीके से शो होगी राइड। अब आप खुद देखें, 60 रुपये की ऑफ़र मैंने की है, एक ने किया 90, एक ने किया 80, एक ने किया 70, एक ने किया 90। अब ये 4 राइडर्स के पास ये राइड गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि चारों के पास राइड चलेगी, चारों की राइड होगी। राइड किसके पास जाएगी? जिसकी राइड मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं किसी करूंगा? ऑब्वियसली जो सबसे कम किराया ऑफर कर रहा है 70 रुपये, मैं 70 वाले को जब एक्सेप्ट करूंगा, या जिस राइड को भी मैं एक्सेप्ट करूंगा बीइंग अ कस्टमर, वो कनेक्ट हो जाएगी उस पार्टनर के साथ, और बाकी तमाम पार्टनर जिन्होंने मुझे ऑफर किया है उनकी ऑफर्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगी। समझ आ गई ये बात? तो आसान तरीन अल्फाज में मैं अगर बताऊं तो इसमें यह है कि जो कस्टमर मुनासिब कीमत में जाते हैं और जो पार्टनर मुनासिब कीमत में उस राइड को एक्सेप्ट करते हैं। लाजिम नहीं है कि आपके पास अगर कस्टमर ने 50 वाली बात की है तो 60, 70, 80 आ रहा है ऑप्शन, तो सबसे हाईएस्ट वाला ऑफ़र कर दें। आप सबसे हाईएस्ट ऑफ़र ना करें, आप सबसे मुनासिब ऑफ़र करें जिसमें आप हंसी खुशी जाने के लिए तैयार हैं। अब बचत कम होती है, ज़्यादा होती है, कितनी होती है, कितनी नहीं होती, वो टॉपिक अलग है, लेकिन बेसिकली जो एक ट्यूटोरियल इन ड्राइवर का बनाने का मकसद था वो मेरा यही था कि आपको पता चल जाए कि ये वर्किंग हो कैसे रही है। अगर इसमें से कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप इंशाल्लाह उस पर भी गाइड करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह आप सबके प्यार का कि आपने बाइकिया की वीडियोस पे मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बीच में काफ़ी भाइयों को बुरा भी लगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हर चीज़ ठीक है, शायद मैं उस चीज़ में गलत हूँ, शायद वो गलत हूँ, हम दोनों का दिमाग नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और चैनल मेरा माशाल्लाह काफ़ी ग्रो किया हुआ है। लोग मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। जो भी पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में इन ड्राइवर के लिहाज से बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको गाइड कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।